नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव कैरियर में आप सबका स्वागत। और बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर। देखो, ये भर्ती जो है सालों के इंतजार के बाद आई है, लेकिन ये अपने आप में एक इतिहास भी रचने वाली है। क्योंकि बात करें, इतनी बड़ी भर्ती अभी तक नहीं हुई है, यानी कि ऐतिहासिक भर्ती होने जा रही है। 60,000 से भी ज़्यादा पद हैं, यानी कि जो लोग भी एलिजिबल हैं इसके लिए तो प्रॉपर फॉर्म भरिएगा, तैयारी कर लो, बहुत अच्छा मौका है, तुरंत हो जाएगा। चलिए, तो कुछ एक बेसिक पॉइंट यहाँ पर है। देखो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि अब ये फेक नहीं किसी प्रकार से है, तो ये ऑफिशियल ही है। तो इसको समझेंगे यहाँ पर क्या क्या बातें हैं। पहली बात तो देखो, फार्म जो इसका है वो आपका शुरू होगा, क्या बोलते हैं, इसी महीने में जो है 27 तारीख से फार्म इसका शुरू हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर, हाँ, ये वैकेंसी की बात करें यहाँ पर, तो वैकेंसी रही है, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये यानी कि अलग अलग कैटेगरी में देखोगे तो यहाँ पर अनारक्षित यानी कि यूआर की बात करें, यानी कि जो जनरल की 24,000, ईडब्ल्यूएस की 6,000, उसके बाद में ओबीसी की 16,000, और अनुसूचित जाति यानी कि एससी की 12,000, और एसटी में है 1200 है। टोटल मिला के 60,244 करीब हो गई, यानी कि 60,000 से ऊपर वैकेंसी यहाँ पर है। उसके बाद कुछ एक बेसिक बातें यहाँ पर हैं, ये समझ लो इसके बारे में कि ये फार्म कब से शुरू होगा। तो ये फार्म शुरू होने वाला आपका है 27 तारीख से, यानी कि 27/12 इसी साल शुरू हो जाएगा, ताकि ये न कहने का रहे कि 24 में भर्ती आई थी। भर्ती कब आई थी? 23 में आ गई थी। तो 23 के मतलब आखिरी में ही शुरू होगा 27 तारीख से, और ये 16 जनवरी 2024 तक चलेगा इसका फार्म। उसके बाद में कुछ संशोधन वगैरह करना चाहो तो 18 तारीख तक रहेगा। तो कहने का मतलब ये 27 तारीख के फार्म शुरू हो जाएगा 27 दिसंबर से। दूसरी बात, यहाँ पर जो मेन मेन बातें हैं उनको समझ लो, क्योंकि बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर एज वालों को लेके है कि एज मतलब कि कितने से कितने बीच वाले हम भर पाएंगे। तो एज यहाँ पर देखो लिखा हुआ साफ साफ, ये 1/7/2023 को 18 साल की आयु प्राप्त कर ली हो, और ये क्या बोलते हैं, प्राप्त कर ना की हो, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। कहने का मतलब यहाँ पर यह कि जनरल की बात करें तो 18 से 22, ठीक है। ये जो लोग 18 से 22 के बीच में हैं वही फॉर्म भर पाएंगे, वो भी कब से। तो ये तारीख भी यहाँ पर दी हुई है, कहाँ गई है, 1/7/2023। तो इससे और ये आपका इससे पहले का मतलब होना चाहिए। कहने का मतलब ये 18 से 22 साल के बीच में अगर जनरल की बात कर रहे हैं तो हो तो। बाकी महिलाओं की बात करें जनरल में ही, तो महिलाओं को छूट थोड़ी सी है, कितनी, तो वो यहाँ पर दी गई है 3 साल की छूट, यानी कि बात करें 18 से करीब 25 हो जाएगा ये, ठीक है। ये 18 से 22 है, और ये 18 से 25 है। ये जनरल की बात कर रहे हैं केवल और केवल। उसकी बात अगर देखोगे यहाँ पर, तो ये जो कैटेगरी की बात करें, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो इन श्रेणियों में कोई आता है और उत्तर प्रदेश का निवासी है। देखो, बाहर का कोई आएगा तो जनरल में ही रहेगा। बाकी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर उत्तर प्रदेश में है तो कैटेगरी का लाभ उन्हीं को मिलेगा। तो ये 3 कैटेगरी की बात करें यहाँ पर, ओबीसी, एससी और एसटी, तो 5 साल का मिलेगा छूट, यानी कि इससे भी 5 साल अगर कोई होगा ऊपर तो वो भी यहाँ पर फॉर्म भर पाएगा। कहने का मतलब ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो लोग कैटेगरी में है तो 5 साल को छूट मिलेगा, बाकी नहीं तो 18 से 22 के बीच में है ये। दूसरा, एक सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न रहता है कि ये क्या बोलते हैं, देखो परीक्षा का पैटर्न वही सारा कुछ ऐसे पहले हो रहा था, लिखित परीक्षा वही, मतलब कि जो ये क्या बोलते हैं ऑफलाइन ही परीक्षा रहेगी, ऑनलाइन वाला नहीं है, सारा कुछ वही है। उसके बाद, हाँ, ये चीज़ देखना इधर क्या, शारीरिक मानक परीक्षण की बात करें यहाँ पर देखो, अगर कोई पुरुष है, ठीक है, मेल की बात करें तो 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए मेल की, 168 सेंटीमीटर अगर ऊंचाई है तो हम भर सकते हो। और महिलाओं की बात करेंगे यहाँ पर, तो महिलाओं के लिए क्या है, 152। तो ये बात आपको दिमाग पे रखनी है। पुरुषों के लिए 168 है, यानी कि 168 सेंटीमीटर। दूसरा, महिलाओं की बात करें यहाँ पर तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए इतना है, चाहे वो जनरल की हो या ओबीसी की है या एससी के लिए। लेकिन एसटी में थोड़ी छूट और भी है, एसटी की कोई महिला है तो फिर 147, ठीक है, यानी कि इससे भी थोड़ा सा छूट और मिल जाएगी, 7 3, हाँ, 5 सेंटीमीटर का और छूट मिल जाएगा, यानी कि 47 में ही काम चल जाएगा। बाकी के लिए क्या 52 चाहिए, 152, पुरुषों के लिए क्या 168। बाकी तो देखो सारी चीज़ें वही हैं, बाकी तो पूरा नोटिफिकेशन काफ़ी सारे पेजों का है। मेन मेन बातें यही है कि फॉर्म 27 तारीख शुरू हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर इतना एज आपका होना चाहिए, यानी 18 से, ठीक है, 22, 18 से 25, ठीक है,
और बाकी 5 साल का जो है छूट मिलेगा किनको, जो लोग यहाँ पर आते हैं, ओबीसी हो गया, एससी और या एसटी, तो इनमें 5 साल का छूट मिल जाएगा, मतलब 5 साल और भी अगर अधिक होगा तब भी पड़ जाएगा। दूसरा, सबकी बात करें यहाँ पर 168 पुरुषों का ऊंचाई होना चाहिए और 152 महिलाओं का, लेकिन कोई एसटी की महिला है तो उनका 147। तो जो एक मोटा मोटा जानकारी है वो यही है, इतना अगर आपके पास है, इतनी सारी चीज़ें अगर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि बात करें ये ऐतिहासिक भर्ती होने जा रही है, 60,000 पद बहुत होते हैं, छोटे मोटे पद नहीं है, बहुत हैं। तो आराम से फॉर्म भरो। बाकी इसका क्लास रही बात, तो देखो क्लास जो है मंडे से शायद एक क्लास हम यहाँ पर जो है यूट्यूब पे चलेगी, प्रैक्टिस बैच रहेगा, वो प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। बाकी किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट करिएगा, तो उसके बारे में बताएंगे। अगेन सभी को थैंक यू सो मच।